हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनलाइटन जोन। सो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के 14 क्वेश्चन तक कवर अप किया था। आज हम 15 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जिसको 14 क्वेश्चन तक के नोट्स चाहिए तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो 15 क्वेश्चन से शुरू करते हैं बिना देरी करे। 15 क्वेश्चन की हमारे पास स्टेटमेंट है, आ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. इसमें हमें बोला है एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन जॉब का जिसमें हमें पेनल्टी स्पेसिफाई करी है। अगर हमारा डिले होता है वर्क तो हमारी पेनल्टी क्या लगेगी? फर्स्ट डे की 200, सेकेंड डे की हमारी पेनल्टी लग रही है 250 और थर्ड डे की हमारी पेनल्टी लग रही है 300। और आगे हमें बोला है द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। मतलब हम अगर हमारा 4 डे अगर हम डिले करते तो हमारी पेनल्टी क्या हो जाएगी? 350। इसमें हमें बोला कि जितने भी दिन अगर हम डिले करते हैं तो हमारे 50-50 पेनल्टी जुड़ती जाएगी, मतलब 50-50 प्लस होती जाएगी। अब हमें निकालना है इसमें हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। इसमें हमें मनी निकालने की कॉन्ट्रैक्टर को कितनी मनी पे करनी पड़ेगी अगर वो वर्क डिले करता है 30 डेज से। मतलब हमारे पास एन क्या गिवन है इधर? 30 डेज। मनी निकालनी है तो मतलब हमें टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? सम। मतलब हमें एस एन फाइंड आउट करना है 30 डेज का। सो इसे पी से हमारी क्या निकल जाएगा? फर्स्ट टर्म निकल जाएगी 200, कॉमन डिफरेंस हमारा आ जाएगा 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। सो हमारे पास एन गिवन है, ए हमारे पास आ चुका है, डी हमारे पास आ गया, तो हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन हमारे पास गिवन है 30, ए हमारे पास है 200, यहाँ आ जाएगा 30 माइनस 1 और डी हमारे पास है 50। इसको कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा? 15। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 400, 30 माइनस 1 29 इंटू 50, 15 इंटू 400, ये क्या आ जाएगा? 45, 5 9 से 45, 5 2 से 10, 14, 15 इंटू 1850। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 27750। मतलब कॉन्ट्रैक्टर को 30 डेज डिले वर्क के लिए इतने मनी पे करनी पड़ेगी, 27,750। सो एक बार हम इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करेंगे। वैसे तो क्वेश्चन इजी है पर हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी ट्रिकी है। सो एक बार हमें इसे दोबारा समझना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिया क्या है। क्वेश्चन में हमें दिया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन जॉब का जिसमें हमारे पास पेनल्टी स्पेसिफाई करी है फर्स्ट डे की 200, सेकेंड डे की 250, थर्ड डे की 300। और हमें बोला है जितने दिन हमारा वर्क डिले होता जाएगा उसमें हमें 50-50 रुपीज़ पेनल्टी ईच डे के हिसाब से पे करनी पड़ेगी। तो 4 डे की हमारी क्या हो जाएगी मनी? 350, 50 प्लस करके। और आगे उसने हमें बोला कलेक्ट करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्टर को कितनी मनी पे करनी पड़ेगी अगर उसका वर्क डिले होता है 30 डेज से। तो मतलब इसमें हमें एन क्या दे दिया? 30 और टोटल हमें मनी कैलकुलेट करनी है, मतलब हमें सम निकालना है 30 डेज का। तो क्या निकालेंगे? एस एन। सो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए हमारे पास आ जाएगा 200, डी हमारे पास आ जाएगा 50। देन हम वैल्यूज पुट कर देंगे एन की, ए की, डी की, फिर हम इसका सम निकाल देंगे। सो नाउ वी विल डू 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में हमें गिवन है सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। हमने इसमें 700 रुपीज़ यूज़ करें हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 7 कैश प्राइजेस स्टूडेंट्स को
फॉर देयर ओवरऑल, उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। सम दे रखा, मतलब हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, एस एन हमें गिवन है 700, और कितने हमने कैश प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करे हैं 7, तो मतलब हमारे पास नंबर ऑफ कैश प्राइजेस क्या गिवन है 7, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा 7। आगे हमें बोला है इफ़ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। अब हमें बोला है अब हमारा जो एक प्राइस है वो लेस देन है ₹20 देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। ₹20 जो है लेस देन है इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल जैसे हमारा फर्स्ट प्राइस है ₹100, तो सेकंड प्राइस हमारा क्या हो जाएगा ₹20 कम से ₹80। ऐसी थर्ड प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 60। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया, फर्स्ट प्राइस हमने क्या लिया 100, अब उस स्टेटमेंट में हमें बोला है कि जो सेकंड प्राइस है वो प्रीसीडिंग लेस देन है ₹20 से फर्स्ट प्राइस से, तो सेकंड प्राइस हमारा क्या आ जाएगा ₹80। ऐसी थर्ड प्राइस हमारा क्या आ जाएगा ₹60। तो ये हमारी सीरीज़ बन जाएगी। अब हम इस सीरीज़ से अपना कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा 80 माइनस 100 माइनस 20। अब एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन हमारे पास क्या है 700, n हमें दिया हुआ है 7, 2a प्लस n हमारे पास क्या है 7, और d हमारा क्या आ गया -20। सोल्व कर देंगे, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में चला जाएगा। क्या आ जाएगा 2/7, इधर क्या चल रहा है 2a, -20 इंटू 7 -140, -1 इंटू -20 प्लस 20। ये कैंसिल हो जाएगा 100 पे, 100 इंटू 2 200, 2a -120, इधर चला जाएगा 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a, 200 प्लस 120 320, 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई 160, मतलब हमारा फर्स्ट प्राइस क्या आ गया 160। सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा 160 माइनस 20 140। ऐसी फर्स्ट प्राइस क्या आ गया 160, नेक्स्ट प्राइस क्या हो जाएगा 140 से नेक्स्ट 120 100 80 60 40। तो ये हमारे 7 कैश प्राइजेस आ गए। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। स्टूडेंट्स ने सोचा है ट्रीज प्लांट करने का इन एंड अराउंड स्कूल के आसपास, ताकि हमारा जो एयर पोल्यूशन वो कम हो सके। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास। मतलब जैसे फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 ट्री लगाएंगे, सेकंड क्लास के बच्चे 2 ट्री प्लांट करेंगे, ऐसी 12th क्लास के बच्चे 12 ट्री प्लांट करेंगे। इन विच दे आर स्टडिंग एग्जाम्पल, अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 trees and so on till class 12th. there are 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। इसमें हमें दिया कि हर एक सेक्शन के हमारे पास हर एक क्लास के हमारे पास 3 सेक्शंस है। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो हमारे पास टोटल कितने ट्रीज प्लांट होंगी। सो फर्स्ट क्लास के अगर हम निकालें, फर्स्ट क्लास के हमारे पास 3 सेक्शन है तो हमारे पास कितने आ गए 3, और सेकंड क्लास के हमारे पास 3 सेक्शन है तो कितनी आ जाएंगी 6। ऐसी अगर हम अप टू 12 तक निकालें तो कितनी आ जाएंगी क्लासेस 36। हमारी एपी क्या बन जाएगी 3 6 9 अप टू 36। और हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी है 12, तो यहाँ से हमारा n क्या आ गया 12, और एपी से हमारी क्या आ जाएगी
फर्स्ट टर्म आ जाएगी 3, डी हमारा आ जाएगा 6 - 3 = 3। अब हमें टोटल ट्रीज निकालने, तो मतलब हमें SN निकालना है। SN का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a + n - 1 × d। n हमारे पास क्या है 12, a हमारे पास है 3 + 12 - 1 और d भी हमारे पास क्या है 3। इसको कैंसिल करके क्या बन जाएगा 6, 2 3 = 6, 12 - 1 11 × 3, 6 अंदर क्या आ जाएगा 6, 11 3 = 33, 6 × 39, 6 9 = 54, 6 3 = 18, 18 + 5 23। सो हमने टोटल 234 प्लांट्स प्लांट करे हैं स्कूल के इन एंड अराउंड। 18 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली एट A and B, स्टार्टिंग विथ सेंटर A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm and 2 cm as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? तो हमें यहाँ पे एक स्पाइरल है, उसकी हमें लेंथ दे रखी है और लेंथ हमें दे रखी है सेमी सर्कल के फॉर्म में। जैसे हमारा ए और सेमी सर्कल हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है ए पॉइंट से। ए पॉइंट से हमारे ये फर्स्ट सेमी सर्कल बनता है लेंथ से, फिर हमारा यहाँ से सेकंड सेमी सर्कल, ऐसे ये 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स की हमें लेंथ निकालनी है, जिसकी हमें रेडियाई दे रखी है L1 की 0.5 सेंटीमीटर। मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक की फर्स्ट सेमी सर्कल की रेडियाई दे रखी है 0.5। सेकंड सेमी सर्कल हमारा कौन सा होएगा, ये वाला। सो इसकी हमें यहाँ से यहाँ तक की रेडियाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर। एंड थर्ड सेमी सर्कल की हमें रेडियाई गिवन है 1.5। ऐसी फोर्थ सेमी सर्कल की हमें रेडियाई गिवन है 2 सेंटीमीटर। सो अब हमें इसमें निकालनी है टोटल लेंथ निकालनी है हमें पूरे स्पाइरल की, जो हमारी 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, जो हमारा मतलब एन यहाँ पे क्या दे दिया 13। जैसे हमें यहाँ पे 4 सेमी सर्कल दे रखा है, ऐसे ही स्पाइरल में 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल बनेंगे, जिसकी हमें टोटल लेंथ निकालनी है। तो हमें निकालना क्या है, सम SN हम निकालेंगे। सो हम जब हमें सर्कल की लेंथ निकालनी होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, टू पाई आर। अब हमें इस फिगर में हर एक लेंथ में सेमी सर्कल गिवन है, तो हम सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे। सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइड बाय 2, क्या हो जाएगा पाई आर। अब हम L1 की लेंथ निकालेंगे। L1 की हमें रेडियाई क्या गिवन है 0.5, पुट कर देंगे पाई इंटू 0.5 पाई। ऐसे ही L2 की लेंथ निकालेंगे पाई, हमें इसमें रेडियाई क्या गिवन है 1 सेंटीमीटर, ये L2 क्या आ जाएगा पाई। ऐसे ही L3 पाई इंटू 1.5 पाई, और हमें रेडियस का गिवन है 1.5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 1.5 पाई। ऐसे ही L4 हमारे पास आ जाएगा पाई इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई। सो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ गई AP की, 0.5 पाई, पाई, 1.5 पाई एंड 2 पाई। ये हमारी AP बन गई। अब हम इसे A निकाल लेंगे। A हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 पाई, D हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस 0.5 पाई। 1 पाई में से 0.5 पाई माइनस करेंगे, आ जाएगा 0.5 पाई। और N हमें क्वेश्चन में गिवन है 13, तो अब हम SN निकाल लेंगे फॉर्मूला यूज़ करके n/2 2a + n - 1 × D। N क्या है 13, A क्या है 0.5 पाई प्लस N हमारे पास 13 दे रखा है और D हमारे पास है 0.5 पाई।
सॉल्व कर देंगे 13/2, 2 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा पाई, प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू 0.5 पाई, 13/2 पाई, ये क्या हो जाएगा 6 पाई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 13/2 इंटू 7 पाई। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, क्या आ जाएगा 13/2 इंटू 22/7, 2 कैंसिल हो जाएगा 11 पे, 13 इंटू 11, यहाँ पे हमारा इक्वेशन में 7 पाई था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 भी होएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो रह क्या जाएगा 13 इंटू 11, क्या आ जाएगा 143। तो हमारी स्पाइरल की जो लेंथ आएगी 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल की वो आएगी 143। सो 19th क्वेश्चन में हमें गिवन है हमारे पास टोटल 200 लॉग्स रखी हुई हैं, जिसमें से हमारी सबसे नीचे वाली बॉटम रो में 20 लॉग्स रखी है, उससे ऊपर हमारे पास 19 लॉग्स रखी है और उससे ऊपर 18 लॉग्स रखी है। और हमें निकालना है इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। हमें ये निकालना है कि टोटल हमारे पास कितनी रोज़ में हमारे पास 200 लॉग्स रखी होंगी, मतलब हमें एन निकालना है, नंबर ऑफ़ रोज़ निकालनी है। और हमें एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें हमारी कितनी लॉग्स रखी होंगी, मतलब हमें जो इसकी लास्ट टर्म होगी वो निकालनी है, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, फिर ये सेकेंड टर्म, फिर ये थर्ड टर्म, और इससे ऊपर हमारी कितनी लॉग्स रखी होगी 17, ऐसी इससे ऊपर कितनी होगी 16। तो हमारी एपी बन जाएगी, फर्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी 20, सेकेंड टर्म हमारी हो जाएगी 19, थर्ड वन इज़ 18 एंड देन 17 एंड सो ऑन। और हमें टॉप रो में हमारी कितनी लॉग्स रखी है वो निकालनी है, मतलब हमें क्या निकालना है ए एन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से ए निकल जाएगा 20, डी हमारा आ जाएगा 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन में हमें बताया हुआ कि हमारे पास टोटल 200 लॉग्स रखे हैं, मतलब हमें क्वेश्चन में गिवन है एस एन हमें गिवन है 200। सॉल्व कर लेंगे। अब एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ आ जाएगा 200, n हमें निकालना है, a हमारे पास है 20 प्लस n-1 और d हमारे पास है -1। ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n, 2 इंटू 20 40 माइनस n प्लस 1, 400 इज इक्वल टू n, 40 प्लस 1 41 माइनस n, 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वेयर। अब इसको इधर ले आएंगे, एन स्क्वेयर को क्या प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 400। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, क्या बनेंगे इसके फैक्टर, हमें मल्टीप्लाई करके तो 400 चाहिए और प्लस माइनस करके -41 चाहिए, तो फैक्टर बनेंगे इसके -25n -16n प्लस 400। ये दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा n -25 माइनस इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 16, अंदर क्या रह जाएगा n -25। तो फैक्टर बन जाएंगे n -25 एंड n -16। n -25 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू आ गई 25 और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 16। अब हम ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे ए एन में। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। पहले हम 25 पुट करके देखेंगे क्या आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए हमारे पास था 20, n हमारे पास है 25 और डी हमारे पास था -1, 20 प्लस 24 इंटू -1, 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4। तो अब उसने पूछा था कि हमारी टॉप रो में कितनी लॉग्स रखी होंगी, तो वो हमारी माइनस में नहीं हो सकती, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो हमारी n की वैल्यू क्या है 25 कंसीडर नहीं होगी। सेकंड वैल्यू हमारे पास n की आई थी 16। अब इसको पुट करके देखेंगे ए एन में, a प्लस n-1 इंटू डी। ए हमारे पास है 20,
एन हमारे पास है 16 -1 और डी हमारे पास है -1। 20 16 -1 15 इंटू -1 20 -5 इज इक्वल टू 5। सो जो हमारी टॉप रो में लॉग्स रखी है वो हमारी कितनी लॉग्स रखी है 5। एन हमारे पास आ गया 16 और ए एन हमारे पास आ गया 5। 20th क्वेश्चन की हमारे पास स्टेटमेंट है इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato. सो नाउ वी विल डू 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में हमें गिवन है एक पोटैटो रेस है जिसमें बकेट में हमारे पास पोटैटोज दिए हुए हैं विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो हमारे पास फर्स्ट पोटैटो है का डिस्टेंस है वो हमारे पास 5 मीटर है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड और जो और पोटैटोज रखे हैं वो हमारे 3 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। टोटल हमारे पास लाइन में 10 पोटैटोज रखे हैं, मतलब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एन गिवन है 10। और हमें यहाँ पे गिवन है अ कंपटीटर स्टार्ट्स विद फ्रॉम द बकेट। जो यहाँ पे कंपटीटर है वो बकेट से स्टार्ट करता है, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो। यहाँ से वो एक पोटैटो उठाता है फिर वो बकेट में रखता है। एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। वो ये प्रोसीजर करता रहता है जब तक उसके सारे पोटैटोज बकेट में नहीं आ जाते। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन। तो हमें ये निकालना है कि उसको कितना टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है 10 पोटैटोज बकेट में लाने के लिए। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे हमारा फर्स्ट पोटैटो रखा है 5 मीटर के डिस्टेंस पे। तो पहले वो फर्स्ट पोटैटो पिक करेगी फिर उसको बकेट में डालेगी, ऐसे ही फिर वो सेकंड पोटैटो पिक करेगी फिर वो उसको बकेट में डालेगी, ऐसे ही वो पोटैटोज पिक कर करके बकेट्स में डालती रहेगी। सो अब हमें इसमें निकालना क्या है कि इसको टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 10 पोटैटोज के लिए। मतलब हमें टोटल निकालना है तो हमें सम निकालना है, ऐसे निकालेंगे। अब हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी। अब पहले वो स्टार्टिंग पॉइंट से फर्स्ट पोटैटो के पॉइंट पे जाएगी 5 मीटर, फिर वो वापस जाएगी तो 5 मीटर प्लस 5 मीटर कितना हो जाएगा 10। ऐसे ही सेकंड पोटैटो पिक करने के लिए वो पहले 5 मीटर प्लस 3 मीटर 8, फिर वो वापस जाएगी 8 + 8 16। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ गई 16। ऐसे ही थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी 5 + 3 8, 8 + 3 11। अब फिर वो वापस जाएगी 11 × 2 कितना हो जाएगा 22। ऐसे ही हमारे पास ए भी बन जाएगी। ए हमारे पास आ गया 10, डी हमारे पास आ जाएगा 16 - 10 = 6। एन हमारे पास दिया हुआ है 10 तो एस एन निकाल लेंगे, n/2 × 2a + n - 1 × d। 10 / 2, ए हमें 10 गिवन है प्लस 10 - 1 और डी हमारे पास है 6। 10 / 2 क्या हो जाएगा 5, 2 × 10 20, 9 × 6 5, 20 + 54, 20 + 54 क्या हो जाएगा 74। 5 × 4 20, 5 × 7 = 35 37। सो उसको 10 पोटैटोज पिक करने के लिए 370 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज इसी वीडियो के साथ हमारा 5th चैप्टर AP कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। एंड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।